हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्शल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है जसकरण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ को। तो देखते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज के सेशन में जो पढ़ेंगे वो कुछ बेसिक कीज़, कुछ MS ऑफिस की कीज़, कुछ फाइल एक्सप्लोरर और साथ के साथ कुछ ऐसी अदर यूज़फुल कीज़ को पढ़ेंगे जो हमारे कंप्यूटर की जर्नी में बहुत हेल्पफुल होंगी। सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक्स जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्टकट कीज़ आ जाती है कंट्रोल ए। सो कंट्रोल ए का यूज़ होता है सारे जितना भी टेक्स्ट है, जो भी लिखा हुआ है, सभी को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे। तो इसका कॉमन यूज़ बेसिकली यही है कि सिलेक्ट्स ऑल टेक्स्ट और आइटम्स इन अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल ए का। उसके बाद हम कंट्रोल बी का यूज़ करते हैं बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्म में करने के लिए। लाइक मैंने जब लिखा ए, तो इसको बोल्ड गहरे कलर में करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी की का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ गया कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का काम है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना। तो किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का यूज़ करेंगे। कंट्रोल डी का यूज़ किसी भी सिलेक्टेड आइटम को डुप्लीकेट बनाने के लिए, किसी भी आइटम का डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस ई का यूज़ एडिटिंग ऑप्शंस को ओपन करने के लिए किया जाता है। हमारे पास कंट्रोल प्लस ई का यूज़ एडिटिंग ऑप्शंस को ओपन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एफ का यूज़ करते हैं हम किसी भी स्पेसिफिक वर्ड या पैरा को फाइंड करने के लिए। और कंट्रोल जी का यूज़ हम करते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे नेविगेट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे गो टू करने के लिए, जाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल जी का। कंट्रोल एच का यूज़ करते हैं हम किसी भी एक करैक्टर के सेट को रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह पे कोई और टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं हम इटैलिक टेक्स्ट को इटैलिक फॉन्ट में करने के लिए। कंट्रोल जे का यूज़ होगा हमारे पास जस्टिफाई करने के लिए, टेक्स्ट को लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की ओर से जस्टिफाई करने के लिए, अलाइन करने के लिए। कंट्रोल के का यूज़ करते हैं हम हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। अपने किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में जब हमें हाइपरलिंक को इंसर्ट करना होता है तो हम कंट्रोल प्लस के का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एल का यूज़ हम करते हैं अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का यूज़ हम करते हैं एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन का यूज़ हम करते हैं एक नया डॉक्यूमेंट और या नई एक फाइल बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ हमें ओपन करके देता है ओपन विंडो, जहाँ से हम किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल प्लस पी ऑप्शन आ गई, शॉर्टकट कीज आ गई है। तो ये जो कंट्रोल प्लस पी है ये प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी एक्टिव डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल प्लस क्यू किसी भी एक्टिव एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, क्विट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर को हम यूज़ करते हैं रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए करंट जो पेज ओपन है उसे। कंट्रोल एस का यूज़ हम किसी भी एक्टिव डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। कंट्रोल टी का यूज़ किया जाता है कट करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कंट्रोल टी और कंट्रोल एक्स दोनों ही कट के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन कंट्रोल टी है जो वो सिलेक्टेड
टेक्स्ट और आइटम को रिमूव करता है। ठीक है, ये कंट्रोल टी है, ये रिमूव कर देता है और कॉपी कर देता है। और सेम ही इसी में कंट्रोल एक्स, ये हम दोनों से यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल टी दोनों से हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम को रिमूव और कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल यू का यूज़ होता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल वी हमारे पास यूज़ होगा कंट्रोल टी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी के बाद, जब हमें किसी भी टेक्स्ट को कट किए हुए या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करना हो तब। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ होता है एक्टिव विंडो को या एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का यूज़ होता है अनडू और रीडू के लिए। किसी भी लास्ट एक्शन को जब हम अनडन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल वाई का यूज़ करेंगे, और रीडू करना अनडू करना चाहते हैं लास्ट एक्शन को, हम अगर दोबारा से जो अनडन किया है एक्शन उसे हम दोबारा से देखना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई का यूज़ करेंगे। और कंट्रोल जेड का यूज़ तब करेंगे जब किसी भी एक्शन को हम लास्ट एक्शन को अनडू करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं एमएस ऑफिस की कुछ शॉर्टकट कीज़। सबसे पहले हमारे पास वही कंट्रोल एन आ गई। कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कंट्रोल ओ किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, कंट्रोल एस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, कंट्रोल पी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल सी का यूज़ सेम कॉपी करने के लिए, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ किया जाता है कट करने के लिए। कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई सेम ही रहेंगे पेस्ट, अनडू और रीडू करने के लिए। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल ए आ जाता है सेम सिलेक्ट ऑल के लिए। कंट्रोल एफ आ जाता है किसी भी करैक्टर सेट को फाइंड करने के लिए। कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए। कंट्रोल बी आ जाता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल आई इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। ये एक टाइप रिवीजन ही हो गई है। कंट्रोल पी यहाँ पे प्रिंट डायलॉग को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। अगर स्मॉल पी को हम करेंगे, जैसे कि कंट्रोल पी को हम यूज़ करते हैं तो प्रिंट डायलॉग ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस F2 यूज़ करने के साथ हम प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद हमारी फाइल कैसी दिखने वाली है। तो इसके बाद हम MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। MS वर्ड में जब हम कंट्रोल प्लस F3 यूज़ करते हैं तो ये हमें कट कर देता है, उस स्पाइक को कट कर देता है। कंट्रोल प्लस F4 यूज़ होता है एक्टिव विंडो को, एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस 5 का यूज़ हम जो विंडो साइज़ है डॉक्यूमेंट की विंडो साइज़ को रिस्टोर करने के लिए। कंट्रोल प्लस F6 ओपन किए हुए डॉक्यूमेंट्स में स्विच करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस F7 वो स्पेलिंग और ग्रामर चेक को एक्टिवेट कर देता है। कंट्रोल प्लस F8 किसी भी एक सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस F9 एक एम्प्टी फील्ड को इंसर्ट कर देता है। इसके बाद हमारे पास आ गया कंट्रोल प्लस F10, ये मैक्सिमाइज कर देता है डॉक्यूमेंट की विंडो के साइज को। उसके बाद कंट्रोल प्लस F11 हमें किसी भी फील्ड को लॉक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F11 का। कंट्रोल और F12 का यूज़ करने के साथ हम सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं कंट्रोल प्लस F12 का यूज़ करके। इसके बाद हमारे पास शॉर्टकट कीज आ गई हैं। कंट्रोल प्लस एरो की, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये सभी कंट्रोल के साथ जब हम यूज़ करेंगे
तो ये सभी कीज़ को हम जो भी हमने एज है, डेटा रीजन है हमारे पास, वहाँ पे मूव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एरो कीज का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ अगर हमें सारे कॉलम को, ये एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर हम सारे कॉलम, एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल का पहले हम कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट पे क्लिक करेंगे और साथ ही में प्लस के की पर क्लिक करेंगे। इससे हम एंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस पे क्लिक करने के साथ हम एक नई वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर साइन से हम सिलेक्टेड जो सेल है उसे डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज साइन से हम करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं अपने एक्सेल फाइल पे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश साइन से हम परसेंटेज फॉर्मेट को अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई, एस और वी, इन तीनों में से कोई भी यूज़ करने के साथ हम डेट फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं अपनी रो में या किसी भी कॉलम में। कंट्रोल प्लस डी हमारे पास पेस्ट स्पेशल है। कंट्रोल प्लस आर राइट और फिल करने के लिए। पावर पॉइंट की कुछ कीज़ हैं, जैसे हमारे पास कंट्रोल प्लस एंटर एक नई स्लाइड ऐड करने के लिए। कंट्रोल प्लस एम स्लाइड सॉर्टर व्यू को देखने के लिए, जो भी नई स्लाइड्स हैं उनके जो सॉर्टर व्यूज़ होते हैं उनको देखने के लिए। F5 का आपको पता ही होगा, किसी भी प्रेजेंटेशन जो हमने बनाई है, पीपीटी बनाई है, उसको प्रेजेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का यूज़ करेंगे हम स्टार्ट द प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज़ हम करेंगे किसी पैराग्राफ को प्रमोट करने के लिए। और जब हमें किसी पैराग्राफ को डिमोट करना होता है, देन वी यूज़ ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज़ करने के साथ हम एक नई स्लाइड, ये भी शॉर्टकट की है, जैसे हम कंट्रोल प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस शिफ्ट भी दबाएंगे तो दोनों से हमारे पास एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल डी का यूज़ हम सिलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस ई का यूज़ हम सेंटर अलाइन करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ जनरल विंडोज़ शॉर्टकट कीज़ आ जाएंगी, जैसे हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करेंगे हम कॉपी करने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल प्लस एक्स, जिसका यूज़ हम कट करने के लिए करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी, जिसको हम पेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ हम अनडू के लिए, कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ रेडो के लिए, कंट्रोल प्लस ए का यूज़ सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट या किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ को हम फाइंड करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस को सेव करने के लिए, पी को प्रिंट करने के लिए। ऑल्ट प्लस F4 से हम एक्टिव विंडो को क्लोज कर सकते हैं। F2 से किसी भी सिलेक्टेड आइटम को रीनेम करने के लिए हम यूज़ करेंगे F2 का। F5 को हम करंट जो विंडो अपने ओपन है या वेब पेज ओपन है उसको रिफ्रेश करने के लिए यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड में हमारे पास है, सबसे पहले हम इस स्लाइड में देखेंगे हमारे पास है फाइल एक्सप्लोरर के कुछ शॉर्टकट कीज, जैसे विंडोज़ प्लस ई। विंडोज़ प्लस ई का यूज़ होता है फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। ऑल्ट प्लस एंटर का यूज़ करते हैं हम
प्रॉपर्टीज, किसी भी सिलेक्टेड जो आइटम है हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स जो होता है उसे ओपन करने के लिए। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यूज होता है किसी भी नए फोल्डर को बनाने के लिए। हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ वेब ब्राउजिंग शॉर्टकट कीज है जो मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स में यूज होती हैं, जैसे क्रोम में या एज में भी आई थिंक यूज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस टी, किसी भी नई टैब को ओपन करने के लिए यूज की जाती है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो करंट टैब है उसे क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का यूज किया जाता है रीओपन करने के लिए, जो लास्ट में क्लोज की थी टैब उसे रीओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाता है स्विच करने के लिए, जैसे हमने काफी सारी टैब्स खोल रखी हैं उनके बीच स्विच करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन का न्यू ब्राउजर विंडो को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है बुकमार्क करने के लिए किसी भी करंट पेज को। इसके बाद हमारे पास है डायलॉग बॉक्स के कुछ शॉर्टकट कीज हैं, जैसे कि टैब किसी भी डायलॉग बॉक्स को मूव करने के लिए नेक्स्ट कंट्रोल में, डायलॉग बॉक्स का कंट्रोल हम नेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं हम प्रीवियस कंट्रोल में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स के किसी भी डायलॉग बॉक्स के प्रीवियस कंट्रोल में मूव करने के लिए। एंटर का यूज हम करते हैं किसी भी सिलेक्टेड बटन या ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास कुछ स्क्रीन कैप्चर शॉर्टकट कीज है, जैसे सबसे पहले हमारे पास प्रिंट स्क्रीन नाम की एक ऑप्शन आती है कीबोर्ड में, उससे हम कैप्चर कर सकते हैं सारी स्क्रीन को। ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन से भी हम एक्टिव विंडो को जो कैप्चर कर सकते हैं। और तीसरा अपने पास है स्निपिंग टूल आता है, या स्निप एंड स्केच ऑप्शन आती है एक, उससे भी हम, ये एक विंडो का टूल ही है जहां से हम कैप्चर कर सकते हैं किसी भी विंडो को या फिर पूरी स्क्रीन को भी। इसके बाद हमारे पास सिस्टम की कुछ शॉर्टकट कीज आ जाती हैं, जैसे विंडोज प्लस एल यूज होता है कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन, डिलीट कीज को यूज करते हुए हम ओपन कर सकते हैं टास्क मैनेजर को। विंडोज प्लस आर का यूज हम करेंगे रन डायलॉग बॉक्स को यूज करने के लिए या ओपन करने के लिए। ऑल्ट प्लस टैब हम स्विच करेंगे किसी भी ओपन की हुई अपनी एप्लीकेशंस में स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेस बार। स्पेस बार का हम यूज करेंगे किसी भी जो फाइल, वीडियो और म्यूजिक फाइल है उसको प्ले और पॉज करने के लिए। कंट्रोल प्लस एरो कीज का यूज किया जाता है जंप करने के लिए, वर्ड जंप करने के लिए किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का ऑप्शन हमें डायरेक्टली टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। सो आज के सेशन में इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। आज के सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारी डेली की जो लेटेस्ट वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।